थैंक यू सो मच। परमेश्वर के दास को धन्यवाद करते हैं और आप सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं सभी लोग? जी प्रभु की कृपा से अच्छे हैं। हालेलुया। थैंक यू सो मच कि पिछले दिनों में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आप सब लोगों ने निरंतर मेरे लिए प्रार्थनाएं की है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हालेलुया। अभी भी मुझे थोड़े से दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी देन ऑल्सो सारी बातें प्रभु को महिमा के लिए है ना। थैंक यू सो मच। हम ज्यादा समय ना बिताते हुए डायरेक्ट प्रार्थना में जाएंगे और वचन की ओर जाएंगे। तेरा धन्यवाद करते पिता, तेरी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, यू आर हियर माय लॉर्ड जीसस। प्रभु अपने आराधना के द्वारा परमेश्वर राजा, अपने बेटे के द्वारा अपनी महिमा पाया परमेश्वर राजा। प्रभु थैंक यू सो मच, थैंक यू फादर। पवित्र में परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते राजा, हम तेरी स्तुति ही करते, तारीफ करते हैं। मैं तो शून्य हूँ, जीरो हूँ मेरे पिता, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, लेकिन हर एक चीज आपके ओर से प्रकाशन देकर हमसे बोलना और बातचीत करना। सर से लेकर पैर तक परमेश्वर राजा प्रभु गाढ़ अभिषेक से भरना, ताकि पिता परमेश्वर राजा एक एक शब्द, एक एक वाणी आपकी ओर से प्रकाशन होकर चलने पाए। पिता प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते। खुदावन ये वचन तेरा है, बोलने वाले मुख भी तेरा है और सुनने वाले कान भी तेरे हैं मेरे खुदावन पिता। सब परमेश्वर राजा अपने दिलों को, हृदय को खोलकर तेरे इस वचन की ओर चलने वाले हो जाए मेरे पिता। प्रभु इस वचन को तू 100 गुना फलवंत लेकर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। मेरा आज का टॉपिक है यीशु के साथ सफर शुरू है। हालेलुया। मेरा आज का टॉपिक है यीशु के साथ सफर शुरू है। हालेलुया। मेरे साथ में निकालिए मरकुस 5 उसका 21 से लेकर 43 तक हम देखेंगे और यहाँ थोड़ी थोड़ी बातों को देखेंगे। सब इस बात को जानते हैं, सब कहेंगे कि ये बात क्या हमारे सामने रखी, लेकिन जो भी प्रभु ने मुझे भोर के समय बताया उस बात को मैं आपके सम्मुख रख रही हूँ। मरकुस 5 उसका 21 से 21 से 21, 22, 23, 24 है ना। यहाँ पे क्या बोलता है, जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हुई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय का सरदार में से एक आया और उसने देखकर उसके पांव पर गिर गया। हालेलुया। और वह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी हो जाए, होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और भीड़ उसके पीछे पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरते थे। हालेलुया। यहाँ हम 2 विषयों को देखेंगे। उसके बाद के अगर अंश में देखेंगे तो 25 में लिखा एक स्त्री जो 12 वर्ष। यहाँ 2 बातों को आज हम देखेंगे कि ये जो बेटी थी, याईर की जो बेटी थी, वह 12 साल की बेटी थी, यानी जवानी की अवस्था में, है ना। ये टीनेजर अवस्था होती है, ये तो ये जवानी की अवस्था में। और दूसरी हम देखते हैं कि यहाँ स्त्री, वह 12 स्त्री मतलब एक टीनेजर पार करके जाने वाले, एक यंग अवस्था से पार करके जाने वाली एक स्त्री को देखते हैं। यहाँ देखते हैं एक
पुराने व्यक्ति को और एक नए व्यक्ति को। यहाँ क्या बोलता है कि वो आता है और उसके पैर पर गिरता है और यह कहता है कि बहुत विनती करता है ना। क्या हो गया वहां पे कि सारी चीजें खत्म हो गई। वो क्या बोलता है कि यहाँ पे क्या है, एक अगर यह बात को हम पढ़ते हैं तो ये जो लेडी है, जो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री और ये जवान लड़की है ना, एक मृत्यु से बचाने के लिए, एक है रोग की मृत्यु और एक है मृत्यु। ठीक है, एक है रोग की मृत्यु और एक है मृत्यु। अब यीशु मसीह हमें किस लिए आया? जीवन देने के लिए। अगर मेरे साथ में निकालेंगे इफिसियों 2:1, इफिसियों 2:1, उसने तुम्हें भी जिलाया जो उसमें अपराध और पाप के कारण मरे हुए थे, है ना। ये क्या करने आया? जो अपराध और पाप से घिरे हुए थे उन्हें जिलाने आया। हम इसी बात को कहते कि यहाँ क्या बोलता है कि ये दो चीजें हम देख रहे हैं, एक मौत को देख रहे हैं और एक रोग की मौत, जो रोग से मृत्यु की ओर जा रही है, और एक सिर्फ मृत्यु को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि उसमें से भी तुम भी जिलाए और जो अपराध और पाप के कारण मरे हुए थे। हालेलुया। कैसे थे? अपराधों के कारण। आज हम अपने जीवन में कैसे जीना है? एक अपराध को छोड़कर हमारा जीवन होना चाहिए। हम जीवित आए हैं, हम हम वापस यीशु में आए हैं। अगर बीते दिनों में अगर आप पास्टर पॉल का अगर वचन को याद है आपको, तो इस बात को उन्होंने भी बताया। बपतिस्मा, वो बैप्टिस्मा के बारे में बताया, नए जीवन को बता रहे थे उस दिन। हालेलुया। हमारा नया जीवन, हम जब प्रभु में आए तो हमने क्या पाया? नए जीवन को पाया। कब? हमारे अपराधों को और हमारे पापों को क्या करना है? छोड़कर। कई ऐसे होते हैं हमारे पाप जो सिर्फ हम शायद व्यक्तिगत, कुछ होते हैं जो लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं सिर्फ व्यक्तिगत हम और हमारा परमेश्वर जानता है। आज हमको क्या करना है? उस व्यक्तिगत बात को हमको क्या करना है? छोड़ना है। यहाँ पे क्या बोलता है कि पाप को मुक्त करने आए। यीशु मसीह क्या करने आया? पाप को मुक्त करने आया। पहला पत्रस 2:24, पहला पत्रस 2:24, वह आप ही हमारे पाप को अपनी देह पर ले लिया। कितनी बड़ी बात है। कोई नहीं कर सकता, आज की दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अगर आपका और मेरा पता नहीं तो मैं क्या हो जाऊंगी? आपसे अलग हो जाऊंगी। लेकिन यहाँ यीशु मसीह कितनी अच्छी बात बोलता है, हमारे पापों के अपने ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ा। क्रूस क्या है? क्रूस की कथा, क्रूस को आप समझते हैं क्या था? पहले अगर रोमन लोगों में अगर देखने जाए तो क्रूस एक डर था। क्रूस क्या था? उन लोगों के अंदर में एक डर था, क्योंकि क्रूस किसको दिखाता था? पाप को, श्राप को, मौत को। तो लोग जब भी क्रूस को देखते थे तब क्या होते थे? वो डरते थे। लेकिन यीशु मसीह ने जिस समय इस क्रूस को, यानी पाप को, डर को, श्राप को जब अपने ऊपर ले लिया, जब लोग क्रूस को देखते से डरते थे, जब यीशु मसीह ने ये सारी चीजें अपने अंदर ले ली, तब लोग क्या करने लगे? इस क्रूस के सामने घुटने टेकने लगे। हालेलुया। इस क्रूस का आदर करने लगे, इस क्रूस की महिमा करने लगे। हालेलुया।
यही चीज है कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे कितनी अच्छी बात बोली कि अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिसमें हम पापियों के लिए मरकर धार्मिकता के जीवन बिताया। हालेलुया। कैसी जीवन बिताया? धार्मिकता। क्या आज भी हम परमेश्वर को क्रूस पर ही चढ़ाते रहेंगे? ठीक है, वेदर के कारण या जो भी है, हमारे अंदर में बीमारी आई, तकलीफ आई, वो दैट्स मैटर, हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम बार 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 इस चीज में पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्या हो रहे हैं? गलती में फंस रहे हैं। तो ये हम क्या धार्मिकता के जीवन पर चल रहे हैं? हमें इस बात को देखना। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यहाँ पे क्या वचन बताए कि मार खाने से पाप की मुक्ति हुई। हालेलुया। वचन ही कह रहा है उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हम कैसे हुए? चंगे हो गए। हालेलुया। यहाँ पे इस बात को बताया गया कि ये जो लड़की थी वो कैसी थी? 12 वर्ष की लड़की थी, एक जवानी की अवस्था की एक यह लड़की थी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये कैसा अवस्था है? एक घूम गया, है ना। लोग जवानी की अवस्था में क्या हो जाते हैं? जवानी की अवस्था में बच्चे लोग क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं। और नए लोग, पुराने लोग भी क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं। पुराने लोग भी भटक जाते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण देखते हैं, भेड़, 100 भेड़ों में से एक भेड़ क्या हो गई? खो गई। लेकिन यीशु क्या करता है? पुरानी जितनी भेड़े, जो समझदार भेड़े, उनको छोड़ देता है, और जो नई भेड़ है उसके पीछे, यानी एक अकेली के पीछे भाग रहा है, यानी वो नई है, वो क्या है? यंग है, प्रभु में पहला है, प्रभु में नया है, प्रभु में पहला है, प्रभु में यंग है। उसके पीछे वो क्या करता है? भागता है। वो जवान के पीछे परमेश्वर भाग देता है। पुरानों को छोड़ता नहीं है। पुराने को कहता कि मैंने बता दिया, अभी तक तो पूरा बता ही रहा था। आप अपने आप आओ मेरे पास, अब अपने आप आओ मेरे पास। हालेलुया। बार बार यीशु आजा 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 यीशु बोलता, अरे रोज इसको बोलता हूँ तो थक जाता हूँ, छोड़ दे, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। कई ऐसे लोग हैं। मेरे साथ में एक भाई जुड़ा हुआ है, उसको हम पकड़ पकड़ के लाते हर बार हमने थक गए। तूने बोला तो छोड़ दिया इसको, क्योंकि बच्चा नहीं है जिसको मार मार के पकड़ के रखने के लिए। बड़ा हो गया, समझदार हो गया, छोड़ दिया, जी अपनी जिंदगी। जिस दिन फंसेगा वो अपने आप लौट कर वापस आएगा। हालेलुया। तो यही एक बात है कि क्या बोलता है कि जैसे उड़ाव पुत्र की अगर हम कहानी देखते हैं, तो जब उड़ाव पुत्र चला गया और जब वो लौट, सारी परिस्थितियों उसके ऊपर बीती, उड़ाव पुत्र के ऊपर सारी परिस्थितियों को बीती। हालेलुया। उसने जब तक पैसा था तब तक क्या किया? मस्त मजा किया, दोस्तों को खिलाया, दारू पिया, ये जो उसको करना था वो सब कुछ किया उसने, सारी चीजें किया उसने। लेकिन जब उसके पास में सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा उसके पास में, तब वो क्या गया? सूअर का खाना भी खाया। लेकिन तब उसको ये समझ में आया कि मेरे पिता के घर में क्या था? ऐशो आराम थी। मैं कितने अच्छे सुंदर वस्त्र को पहनता था, मैं इतने अच्छी चीजों को खाता था। हालेलुया। और मैं आज क्या हो गया? हालेलुया। आज मैं कहाँ पड़ा? आज मैं क्या खा रहा? वो फिर सोचता है कि आज मैं क्या चला जाऊं? वापस चला जाऊं, मेरे पिता के घर को क्या कर लूं? मैं वापस आ जाऊं। इसीलिए वो क्या करता है?
दौड़कर जब अपने घर को जाता है तो उसका पिता दौड़कर आता है। हालेलुया। कौन आता है? उसका पिता दौड़कर आता है। जब जवान बच्चों के लिए क्या करता है? यीशु मसीह दौड़कर आता है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं कि 25 से अगर हम देखते हैं, एक स्त्री जिसने 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने बहुत वैद्य से बड़ा दुख उठाया और अपना माल व्यर्थ करने पर भी उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। हालेलुया। यहाँ पे क्या होता है? कोई हेल्प नहीं। पहली बात मेरी थी कि वो खो गए। वो क्या हो गए? खो गए। और पुराने लोगों के विषय में कहते खो गए वाली चीजें, और नए विषय में कहते परमेश्वर दौड़कर थामता है। वो परमेश्वर के पास नहीं आता, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? जवानों को पकड़ पकड़ के रखता है। परमेश्वर उनके पीछे भागता है। दूसरी बात वह क्या हो गई? पूरी रीति से किसी से हेल्प उसको नहीं मिला। उसने सब कुछ कर लिया। स्त्री ने सब कर लिया, दवाई कर ली, दवाखाना भी कर लिया, बड़े बड़े वेदों के पास में भी गई। उसके पास में शायद वो बहुत धनवान होंगी, अपना सारा धन भी क्या कर दी? उसने पूरा व्यर्थ कर दी। हालेलुया। सब कुछ गवा दी अपना। उसने क्या कर दी? सब कुछ गवा दी, लेकिन कोई हेल्प नहीं मिला। कोई भी हेल्प नहीं मिला। शायद हमारे जीवन में भी ऐसा ही होगा। कोई हेल्प करने वाला व्यक्ति शायद हमारे पास में नहीं है, और ना कभी होगा हमारे जीवन, क्योंकि मनुष्य के ऊपर आस लगाना हमको छोड़ना है। हालेलुया। मनुष्य आस हमें मदद करने के लिए कभी नहीं दे। क्यों? कब तक मदद करेगा? जब तक उसके अंदर में स्वार्थ है। हालेलुया। अगर हम दाऊद के विषय में अगर देखते हैं, दाऊद को क्या किया? जब तक गोलियात को मारता नहीं, हालेलुया, तब तक क्या किया? साउल ने भी दाऊद की मदद लिया। हालेलुया। जब वो बच्चा था, सब टट्टा उड़ा है, लेकिन फिर भी एक आस थी उनको, एक होप था उनको, तो उन्होंने क्या किया? दाऊद की मदद लिया। हालेलुया। लेकिन क्या किया? यूज किया, उसको यूज किया। यूज करें। बहुत लोग ऐसे रहेंगे हमारे जीवन में जो हमारे लिए क्या करेंगे? यूज करने के लिए हमारे साथ में खड़े रहेंगे। हालेलुया। कोई आपके साथ में नहीं खड़ा रहेगा। हालेलुया। जब आप उन्नत वैसे दाऊद जब वो गोलियात को मार के आ रहे थे, तो सब क्या कर रहे थे? स्त्रियों से लेके, पुरुषों से लेके, बच्चों से लेके क्या कर रहे थे? उसकी तारीफ कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन उसको कोई नहीं। यही बात यहाँ की, उसने सारे वेदों को दिखा दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई भी मदद उसके पास में न पहुंची। कोई भी जरूरत है उसके पास में नहीं पहुंची। लेकिन अगर वही चीज आप ये कहे, तो यहाँ पे अगर हम 23 में फिर से देखते हैं, तो अगर क्या बोलता है? और वह यह कहकर बहुत विनती किया कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उसके हाथ रख कि वह चंगी हो जाएगी और जीवित है। तब वह उसके साथ चला। कैसे? क्या हुआ? वो जवान के पीछे चल पड़ा। वो जवान लड़की को बचाने के लिए यीशु उसके पीछे चला। वो बोलता है कि आजा, तू चल मेरे साथ। वो अपने बेटी को जान बचाने के लिए बोलता है कि तू चल मेरे साथ, और यीशु बोलता है कि हाँ मैं चलूंगा। वो उसके साथ साथ चल रहा है। यीशु जवानों को बचाने के लिए साथ साथ चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं तो 27 में अगर देखते हैं, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ के पीछे से आई, और उसके वहां पे क्या बोलती है? वो भीड़ के पीछे आई। यानी वो हमें, जो हम पुराने जीवन है, जो मसीह में हम लोग पुराने हैं, हमको यीशु हमको पकड़ पकड़ के लाने वाले नहीं होना चाहिए। हमको परमेश्वर के पास में बैठना, हमको परमेश्वर के पीछे चलना है, हमको परमेश्वर के पीछे पीछे अपने कदम को बढ़ाना है। हालेलुया। ये नहीं सोचना है कि अरे आएगा पास्टर तभी हम बोलेंगे।
पास्टर आएंगे, अब तो नहीं जाएंगे, हफ्ता भर नहीं जाएंगे, 4 दिन नहीं जाएंगे, 50 दिन नहीं जाएंगे, जब पास्टर आएगा तब हम बोलेंगे, तब जाएंगे। ये बात गलत है, ये बात गलत है। कोई आपसे विनती करने नहीं बैठा है, कोई आपके लिए विनती करते नहीं बैठाएगा कि आप आज सुबह मीटिंग में जुड़ो, शाम को मीटिंग में जुड़ो। किसी को इतना टाइम नहीं है, क्योंकि किसके पीछे भागना है? नए लोगों के पीछे भागना है, नई आत्माओं के पीछे भागना है। हालेलुया। यीशु किसको बचाने भाग रहा था? नई आत्मा को बचाने भाग रहा था। पुराने लोगों के पीछे नहीं चलता रहा, वो नए लोगों के पीछे चलता रहा। इसीलिए भाइयों और बहनों, जो ये से सोचते होंगे कि नहीं हो गया, नहीं, पीछे चलो, यीशु को पकड़ के चलो। आएंगे, दुख आएंगे। जैसे स्त्री के पास में सब कुछ खत्म हो गया उसका, या सब कुछ, उसकी बीमारी कम नहीं हो रही, कोई भी उसको जुड़ने के लिए, उसको कोई भी साथ देने के लिए, हेल्प करने के लिए वहां कोई भी नहीं था। लेकिन उसने सुना, क्या बोलता है यहाँ पे, क्या सोचे? चर्चा सुनकर। क्या करी उसने? चर्चा को सुनकर उसके पीछे आई। और यहाँ पे क्या बोलता है? तब वह उसके साथ चला। हालेलुया। यहाँ उसके साथ चल दिया। हालेलुया। और यहाँ पे क्या बोलता है? सुनकर पीछे चली। हमको क्या है, जितने पुराने लोग हैं, जितने हम पुराने हो गए, हमको सुनकर पीछे चलना है, बल्कि छोड़कर नहीं रहना है। हालेलुया। मेरी तीसरी बात है कि यीशु मदद करता। हालेलुया। यीशु मदद करता। किसकी मदद करता? जो पीछे आई और उसके वस्त्र छू ली। हालेलुया। क्योंकि वह कहती थी, यदि वह उसके वस्त्र को छू लेंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यहाँ यीशु उसकी मदद करने बैठा। हालेलुया। कैसे मदद किया? कि उसकी एक आशा थी कि इसके वस्त्र को छूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। अगर हम 35 से देखते हैं, वह यह कह रहा था कि आराधनालय का सरदार के घर के लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई। हालेलुया। यहाँ क्या बोलती है? मर गई। यहाँ यीशु मदद कर रहा है, रास्ते से जाते जाते वो मदद कर रहा है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है कि तेरी बेटी तो मर गई, यानी उम्मीद खत्म हो गई। क्या हो गई? उम्मीद वहां पूरी रीति से खत्म हो गई। यहाँ उम्मीद खत्म हो गई, लेकिन यहाँ उम्मीद थी। अगर हम देखते, वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो। हालेलुया। यहाँ उम्मीद बता है, एक उम्मीद बची है, लेकिन यहाँ उम्मीद खत्म हो गई। यहाँ पे क्या कहते हैं? बेटी मर गई। और यहाँ बोलता है कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो। हालेलुया। दो बातें यहाँ दिखाई दी। एक, आज भी हमें क्या है? उम्मीद है, लेकिन यहाँ सब कहने लगे कि तेरी बेटी मर गई। वो बोलते कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उम्मीद है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज आप में और मुझ में भी क्या होना चाहिए? उम्मीद बनी रहनी चाहिए। शायद आज सब चीज होप खत्म हो गया होगा, हमको भी ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, फिनिश, सब खत्म। इसके बाद में शायद हमारे पास में कोई उम्मीद ही नहीं बची होगी करने। लेकिन प्रभु कहता है, हालेलुया, क्या प्रभु जब उस बेटी की बात को सुनता है, हालेलुया, एक उम्मीद हमारे अंदर में जगाई देती है। हालेलुया। यहाँ जैसे दाऊद पुकारता है, उसकी भी एक उम्मीद खत्म हुई जैसे थी, क्योंकि साउल उसके पीछे पड़ा था। हालेलुया। उम्मीद खत्म हो गई थी। लेकिन चलिए, अगर मेरे साथ में निकाले पहला तीमुथियो 4:2, पहला तीमुथियो 4:2।
या उन सॉरी एक मिनट में, सॉरी हाँ, थोड़ा सा ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि वहां एक उम्मीद थी, एक प्रार्थना थी। वो क्या कर रही थी? परमेश्वर से प्रार्थना करने बैठी थी। एक उम्मीद उसके अंदर में थी। हालेलुया। अगर हम देखते हैं कि उम्मीद किसके पीछे में थी? अगर शद्रक मेशक अबेदनगो की अगर भी बात देखते हैं तो उनको भी क्या थी? एक उम्मीद थी कि हमारा परमेश्वर हमको क्या करेगा? बचाएगा। वो उनके पास में भी एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि हमारा परमेश्वर जो हमको क्या कर रहा है, यहाँ हम अग्नि के कुंड में डले गए हैं, लेकिन क्या हो गई? हमें वह बचाएगा। हालेलुया। वह हमें छुड़ाएगा। वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, यूं ही छोड़ देने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। यूं ही हमें परमेश्वर नहीं छोड़ता। परमेश्वर महान है। उम्मीद परमेश्वर देता है। परमेश्वर इसलिए एक बात कहता है, एक कोटेशन में कुछ दिनों से ये देख रही थी, वेयर देयर इज होप, अगर हमारे अंदर में होप है, देयर इज द फेथ। अगर हमारे अंदर होप है तो वहां फेथ भी है। वेयर देयर इज अ फेथ देयर इज अ मिरेकल, है ना? वहां एक मिरेकल होता है। यहाँ उम्मीद तो खत्म हो गई। हालेलुया। लेकिन यहाँ अगर यह बताइए, फिर भी वो क्या करती है? यीशु के पास में जाती है, उम्मीद करती है कि मैं छू लूंगी तो, क्योंकि वह कहती है यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊं। वह और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, उसके वो लहू को उसका बंद हो गया। उसने जैसे वस्त्र को छू लिए तो उसने क्या करी? उसके पीछे जो ओल्ड पीपल्स हैं, हमको क्या होना चाहिए? परमेश्वर को थामे रहना चाहिए, हमको पकड़कर रहना चाहिए, छोड़ देना नहीं चाहिए। अगर हमने परमेश्वर को छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? वो हमारी सहायता करने वाला, बैठने वाला हमारा परमेश्वर है, यूं छोड़ कर देने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। अगर हम देखते हैं भजन संहिता 56 के 10 में, तो परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूं, और यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूं। कौन सहायता करता है? वचन। ये परमेश्वर का कलाम हमें सहायता करता है। परमेश्वर कोई हमारे साथ खड़ा रहे या ना रहे, जब हम इस परमेश्वर के वचन के पीछे आते हैं, परमेश्वर के वचन को देखते हैं। अगर 57 के पहले में भी बोलता है, 57 के पहले में, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरी शरण हूँ। हालेलुया। जब हम क्या होना चाहिए? बैक आना चाहिए, परमेश्वर की शरण में आना चाहिए, हमें उसके पास पकड़कर रहना चाहिए। जब हम उसकी शरण लेते हैं और जब तक विपत्ति ना निकल जाए तब तक मैं तेरे पंखों की शरण में लेता हूँ। हालेलुया। वह स्त्री की भी एक उम्मीद थी कि उसके पंखों के तले वो बैठना चाहती है। उसके वस्त्र को पकड़ना मतलब उसके पंखों को पकड़कर बैठना, उसके पंखों के तले छुपाना। हालेलुया। हम सबसे बड़ा उदाहरण जानते हैं। हालेलुया। मुर्गी अपने बच्चों को क्या करके अपने पंखों तले छुपाती है। हालेलुया। जैसे उकाब उस नीचे अगर आता है पकड़ने के लिए, और चीड़ अगर देखता है या फिर कुछ जानवर ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को हानि होगी, तो वो क्या करते? अपने बच्चों को पंखों के तले छुपाती है। वही बात कि हम वो क्या मैं तेरी शरण हूँ। हालेलुया। वो ऐसे ही हमें क्या करना है? शरण आना चाहिए। यहाँ पे क्या बोलता है कि वो बच्ची मर गई। यहाँ पे क्या बोलते हैं? लोग कहने लग गए तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? हालेलुया। वहां पे क्या बोलता है कि क्यों दुख देता है? तेरी बेटी तो मर गई। उम्मीद तो क्या हो गई? पूरी रीति से खत्म हो गई। खत्म, उम्मीद तो पूरी फिनिश हो गई, लेकिन फिर भी वहां एक बात कहना है। हालेलुया। क्या कहता है? जैसे यहाँ
मर गई। लाजर की अगर हम बात देखते हैं, लाजर भी क्या हो गया था? मर गया था। हालेलुया। लेकिन अगर हम 11 यूहन्ना 11:4 में अगर कुछ बात कहते हैं, हालेलुया, क्या बोलता है? परंतु परमेश्वर की महिमा की के लिए और उसके द्वारा उसके परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। वो मार्था से इस बात को कहता है, क्या कहता है? परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर के पुत्र की महिमा के लिए। हालेलुया। ये मरना मरती है तो यहाँ खत्म हो गया, लेकिन एक उम्मीद रहती है। किसके लिए? परमेश्वर के पुत्र की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन से भी परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के पुत्र की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। हमारे भी जीवन में शायद सब कुछ खत्म हो गया। ओ हालेलुया। हम सोचते हैं कि आज हमारी फाइनेंस ठीक नहीं है, हम सब कुछ खत्म हो गया, मैं आज कहां से कैसे पैसे कैसे कर्जा को चुकाऊंगा मैं, या कैसे इस मेरी ये तबीयत तो पूरी खत्म हो गई है, मेरे शरीर में तो जान नहीं बची है, मैं तो खत्म हो गया। नए बच्चे भी हो सकता है कह सकते हैं कि हमने इतनी तो पढ़ाई कर ली है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है, हमें कोई जॉब की अवस्था, हमको जॉब कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। लेकिन हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि उम्मीद से, क्योंकि यहाँ परमेश्वर के पुत्र के पुत्र, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के पुत्र की महिमा जरूर होगी। हालेलुया। शायद आज सब कुछ खत्म हो गया होगा, हम उम्मीद छोड़ दिए होंगे कि नहीं सब कुछ कहता। हालेलुया। रिबना खंडरा बसीरे ले रिबना शंदरा ला रब, खत्म हो गया होगा जीवन, सब कुछ। शायद आपको लोगों ने अकेला भी कर दिया होगा, अकेली अवस्था। कल मैं कोटेशन को देख रही थी, कई दिनों से हम ये दोनों एक ही बात सोच रहे हैं, जो हमारे करीब आता वो हमसे सब दूर होते, जो हमारे करीब आता सब हमसे दूर होते। हालेलुया। लेकिन हमने एक ही बात मैंने सोची कि क्यों दूर होते? क्योंकि हम उनको पकड़ के रखना चाहते थे। हम क्या करना चाहते थे? पकड़ के रखने। जब हमने सोचा कि नहीं अब इनसे दूरियां बना, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? अपने आप हमसे दूरियां बना लिए। क्यों बना लिए? क्योंकि हम पकड़ के रख रहे थे और वो हमको पकड़ कर रखना नहीं चाहते। तो यही चीज है। हालेलुया। जो बात हमारे लिए जरूरी है उसको पकड़ के रखो, जो बात हमारे लिए जरूरी नहीं है उसको छोड़ दो। हालेलुया। रबा नकंदरीला रबा रवा शंदराना, यीशु हमारे लिए जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि वो जीवन का जल है, हम जल के बगैर नहीं रह सकते। हालेलुया। हम बिना पानी के जी नहीं सकते, इसीलिए यीशु जीवन का जल है, वो हमारे लिए जरूरत है। हम बिना खाना खाए नहीं रह सकते। हालेलुया। और वो जीवन की रोटी है। हालेलुया। उसको जरूर हमें खाना है। हालेलुया। हम बिना सांस लिए जिंदा नहीं रह सकते। हालेलुया। लेकिन वो यीशु कहता है कि मैं ही सांस हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ही हमारी सांस है। हालेलुया। उसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। हालेलुया। उसके बगैर हम नहीं रह सकते। रबंद का मसीर रबना का शंदरला। इसीलिए यह बात कि परमेश्वर की महिमा हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया, उम्मीद पूरी खत्म हो गई। वहां कह रहा है कि तेरी बेटी तो मर गई, तूने अभी वहां पे 36 में कितनी अच्छी बात परमेश्वर कहता है। हालेलुया। जो बात वे कह रहे हैं और उसको यीशु ने अनसुनी करी। कैसी करी? अनसुनी करी। लोग तो कहेंगे, बात तो लोगों का कहने का कारण है, लेकिन कैसे करनी है? अनसुनी करनी है। हालेलुया। बीते दिन में मेरी बहन मुझसे कहती है, दीदी मेरे परिवार ही मेरे लिए ऐसी बातों को सोचता है, तो मैं दूसरे से क्या उम्मीद करूंगी? मेरी बेटी का कौन ख्याल रखेगा? आज मेरी जेठानी तो नहीं देखती है, मेरी बड़ी जेठानी भी नहीं देखती, मैं देवरानी देखती थी, आज उसने भी मेरे क्या कर दिया? कह दिया कि आज से बेटी को, मुझसे तो नहीं कहा, बोले बेटी से कहा कल से तू यहाँ नहीं आना। हालेलुया।
हो सकता सब छोड़ देंगे आपको, लेकिन मैंने एक ही बात कही, अनसुनी कर। हमें क्या करना है? अनसुनी करना। यीशु ने क्या करा? अनसुनी। हमको इस कान के अंदर वो बुरी बातों को जाने ही नहीं देना। लग रहा है कि वो बुरी बात आ रही, तो वही को हमको रोक देना, अनसुनी करना। आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। हालेलुया। यहाँ क्या बोलता है कि विश्वास कर। जैसे स्त्री ने कहा था कि मैं उसके वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और जैसे ही उसने छुआ तो उसका रक्त सा आवाज बंद हो गया, और क्या हो गई? प्रभु कहता कि मेरे से सामर्थ चली गई। सामर्थ, तब सामर्थ्य परमेश्वर, सामर्थ्य चली नहीं गई वहां पर। हम सोचते कि परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं, परमेश्वर हमारे साथ था, हमारे उसके संग था, इसीलिए वो परमेश्वर यहाँ बोलता है उसके विश्वास से तब वो कांपती हुई, उसने कहा किसने तो भी छुआ। सब लोग कहने लगे इतने लोग तो तेरे ऊपर गिर रहे हैं, तो कौन तुझे कह सकता है कि किसने तेरे वस्त्र को छुआ? तब वो बड़ी डरती हुई, कांपती हुई, हालेलुया, बड़ी डरती हुई, कांपती हुई क्या कहती है कि मैंने तेरे वस्त्र को छुआ। हालेलुया। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरे कैसे भलाई हुई, डरती हुई, कांपती हुई उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। तब यीशु क्या कहता? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यहाँ कहता कि तेरा विश्वास, हालेलुया, विश्वास कर। यहाँ बोलता है उसके विश्वास के द्वारा वो चंगी हुई। यहाँ बोलता है कि मत डर, उम्मीद तो खत्म हो गई, लेकिन क्या करता है? कहता है कि नहीं, मत, नहीं, हमको अनसुनी करनी है। कहेंगे लोग, ठट्टा उड़ाएंगे, अरे देख अभी तो मर गई, बेटी की लाश पर मर रोने का छोड़, अभी वेद को लेकर आया कि उसको चंगा कर लेगा। वो मरे वाले को क्यों चंगा करेगा भैया? वो काय से चंगा करने वाला है? ऐसे करके कहेंगे लोग, ठट्टा उड़ाएंगे। सब कुछ तो खत्म हो गया, इसके पास में तो कुछ भी नहीं है, फिर भी यीशु 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 करते रहता। गरीबी तो आ गई, सब कुछ था इसके पास, लेकिन फिर भी खत्म हो गया, फिर भी यीशु 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 कर रहा है। सब कुछ खत्म हो गया होगा हमारे पास में, सारी उम्मीदें खत्म हो गई होंगी, लेकिन यीशु कहता है कि अनसुनी कर, केवल विश्वास कर। हालेलुया। और वहां पे क्या बोलते हैं? तब 37 में, और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना अन्य को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ न लिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चीखते देखा। हालेलुया, चीखते देखा। तब वह भीतर जाकर उससे कहने लगा, तुम क्या हल्ला मचाते हो और रो रहे हो? लड़की मरी नहीं, सो गई है। हालेलुया। वो क्या कहता है? सो गई है। आप और मैं हो सकते हैं जो पुराने विश्वासी हैं, मैं यहाँ दोनों की बातें बताऊंगी। जो पुराने विश्वासी हैं, कोई 2 साल के बच्चे नहीं है या 3 साल के बच्चे नहीं है कि पकड़ पकड़ के कहे कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना करना हमारा काम है। परमेश्वर, प्रार्थना बस, पापा मेरी बीमारी है, मेरी कमर दुख रही है, मेरे नाक दुख रहा है, मेरा मुंह दुख रहा है, ठीक कर, ठीक कर, ठीक कर, ठीक कर। बस हम बोलते रहते। ठीक है, परमेश्वर से वार्तालाप करना है, प्रार्थना करना, वार्तालाप करना है, लेकिन परमेश्वर की भी तो सुनो, परमेश्वर की भी तो सुनो। परमेश्वर क्या कहना चाहता है उसकी भी तो सुनो। मुंह तो थोड़ी देर तो रोक लो। प्रार्थना करते करते हमें कभी रुकना भी बहुत जरूरी, और उसके वचन की ओर ध्यान दे। वो उसके शब्द हमारे पास वचन के द्वारा आते। कभी अकेले में परमेश्वर क्या करता? हमसे बात करता है। कभी कभी अकेले में हमसे परमेश्वर बात करता है। जरूरी नहीं है कि परमेश्वर के दास से कई बार मुझसे अकेले में बात करता है। सुबह भोर के समय में जब मैं उठ के प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर एक बात को दिया, मत्ती 12 के 37 को मुझको दिया
कि माँ और भाई खड़े हैं, किसके? यीशु के माँ और भाई वहां खड़े हैं। तब वो क्या कहता है? कौन मेरे माँ, कौन मेरा भाई? हालेलुया। हम खून के रिश्ते भाई बहन नहीं, लेकिन परमेश्वर के जो खून से हम खरीदे हुए भाई बहन, हम एक दूसरे के भाई बहन हैं, हम एक दूसरे के माँ भाई। हालेलुया। वो हमारा पिता है, जो बुजुर्ग है, हमारे लिए माँ के समान है, जो हमारे बराबर के हैं, भाई के समान है, बहन के समान है, जो हमसे छोटे हैं, हमारे बच्चों के समान है। हालेलुया। हम प्रभु में हैं, प्रभु में हम भाई बहन बनकर रहे। कितनी अच्छी बात। लोग तो कहेंगे, उम्मीद तो खत्म, कहेंगे यार मैं इसके लिए क्यों करूं प्रार्थना। सच्ची में कभी कभी तो मैं कई लोगों से ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है मैं क्यों करूं बात किसी से। लेकिन फिर याद आता है, परमेश्वर कहता है भलाई कर, भलाई का शब्द ग्रहण आता है, हमें क्या करना है? भलाई करना। शायद हम कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, हमें भलाई करनी चाहिए उस परमेश्वर की ओर, जो परमेश्वर ने हमसे कहा है। यहाँ पे कहते कि मत मर गई, सो रही। वो बोलता है कि वो सो रही है। हालेलुया। शायद हमारी अवस्था पूरी रीति से नील है, खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी वहां वो उसके पीछे जाता है। हालेलुया। यहाँ पे क्या बोलता है? और वे उसे हंसी के कारण करने लगे, परंतु उसने सबको निकाला। वो सब क्या करने लग गए? हंसने लग गए। अरे मर गई तो अब काय के लिए आया भैया, अंदर जा रहे हैं। और उसने क्या किया? सबको निकाला और लड़की के माता पिता और उसके साथी भीतर गए। हालेलुया। जहां लड़की पड़ी थी और लड़की का हाथ पकड़कर कहा, लड़की का क्या करा? हाथ पकड़ा। हालेलुया। कहाँ गए? उस बच्चे के पीछे गया, उस बच्चे के पीछे गया, भेड़ के पीछे। चरवाहा क्या करा? वो 99 भेड़ को छोड़कर क्या करा? वो एक भेड़ जो खो रही थी, भटक रही थी। आज शायद हमारे बीच में भी ऐसे कई लोग होंगे जो भटक रहे होंगे, पुरानों के लिए नहीं, जो नए भटक रहे होंगे, उसके पीछे हमको जाना है। पुराने के लिए परमेश्वर बोलता है ठीक है, आ जाएंगे वो वापस, वो आ जाएंगे, क्योंकि वो जब ठोकर खाएंगे ना, वो जरूर वापस आएंगे, वो जरूर वापस आएंगे। वो ठोकर खाएंगे, वो वापस आएंगे, क्योंकि उनको नॉलेज है, वचन का नॉलेज है, सब कुछ है। लेकिन क्या हो जाएगा? वो वही रह जाएंगे। लेकिन जब ठोकर खाएंगे तो जरूर आ जाएंगे। लेकिन कहता है कि जो जवान है, जो जवानी अवस्था में है, उसको हमें क्या करना है? पकड़ कर रखना, उसके पीछे को जाना। इसलिए वो क्या करता है? भीतर की ओर गया। हालेलुया। वो उसके भीतर के साथ भीतर गया। किसके? वो लड़की के साथ पीछे, और उसके पीछे को वो उसको अपने अंदर आने दिया। कैसे आने दिया? वह भीतर गया, अंदर आने दिया, पीछे गया, उसके पीछे चला, उसका हाथ पकड़कर चला। वहां क्या कहता है? हालेलुया। और उसे कहला तलीमा कुमी। वहां पे क्या करता है? हाथ पकड़कर उससे कहा तलीमा कुमी। हालेलुया। उसका अर्थ है लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। हालेलुया। वो क्या करता है? उठने के लिए कहता है। यानी डिलीवरेंस हो गया। वहां क्या हो गया? डिलीवरेंस हो रहा, छुटकारा हुआ। किससे छुटकारा? मृत्यु से छुटकारा। यहाँ किससे हो गया? लहू से छुटकारा। वो चंगी हो गई, इसका लहू बहना बंद हो गया। वो कहती कि तेरे विश्वास के द्वारा तू क्या हो गई? चंगी हो गई। कुशलता से जा। हालेलुया। वो कहता है कि तू कुशलता से जा। 33 में अगर 44 में देते हैं, वो कुशलता से चंगी हो गई, तो कुशलता से जा। वहां डिलीवरेंस मिल गया, वो वहां ब्लेसिंग मिल गई, वहां अनुग्रह मिल गया, वहां आशीष मिल गई। यहाँ पे भी कहता है कि उठ कलीमा कुमी। हालेलुया। कलीमा कुमी, उठ, तू ब्लेस्ड हो गई, तू आशीषित हो गई, ओ तुझे डिलीवरेंस हो गया। हालेलुया। तू डिलीवरेंस हो गई। रिबना खंदरा बरा बशंदरला। आज शायद यहाँ पे जितने लोग बीमार होंगे, मैं अपने लाभ के लिए भी कहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आज पूरी रीति से डिलीवरेंस कर दिया।
आज परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से ब्लेस कर दिया, हालेलुया। ये 4 प्रभु ने छू लिया, रबंद खाना बादिरिला प्रभु छूता है। इस दोनों व्यक्तियों को परमेश्वर ने छुआ, एक छोटी अवस्था को भी छुआ और ये जवानी अवस्था को भी छू दिया, और रबना कलबला शंदरा लरा, और ये बुजुर्गों को, ये जो पुराने थे उसको भी छू लिया, हालेलुया। रमकंदीरा रबना कसीदिरला तो तलिकम तलीमा कुमी, हालेलुया, उठ, हालेलुया। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लग गई, हालेलुया। जो लोग नारे मर गई कह रहे थे, वो लोग देख गए और इससे इस पर लोग बहुत चकित हुए, हालेलुया। और चित कर फिर से उन्हें चित आज्ञा दी, हालेलुया। और क्या रबाना कंदरा खनरा बशंदरला, वो 12 वर्ष की लड़की रिबाना कंदरला उठकर खड़ी हो गई। लोग चकित हो गए, लहू बहने वाली स्त्री को भी देखकर लोग चकित हो गए। ब्लेसिंग मिला, उसको अनुग्रह मिला, छोटी बेटी को भी अनुग्रह मिला। मिराकल्स हो गया। जहां उम्मीद है, ओ जहां विश्वास है, वहां मिराकल्स है, हालेलुया। जहां होप है, रिबना खरला रवा फेथ है, हालेलुया। जहां फेथ है वहां मिराकल है। यहाँ हालेलुया पिता को भी फेथ था, ओ यीशु को विश्वास था, हालेलुया। यहाँ स्त्री को विश्वास था, यहाँ सिर्फ उस याईर को विश्वास था कि यीशु साथ आएगा तो मेरी बेटी क्या होगी, छुटकारा पाएंगी। रिका मातरना हंदराला रबा शंदराला और रबना करला छुटकारा। यीशु में हमको छुटकारा है, यीशु में हमको चंगाई है, हालेलुया। विश्वास था। जब पूरे लोग विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे थे, रिबा नखंदराला रबा बाबा, ओ जब लोग सारे विश्वास से प्रार्थना कर रहे थे, ओ पौलुस और सिलास विश्वास के साथ परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, ओ रिबाला बंदी ग्रह के बंधन टूट गए, हालेलुया। आज यहाँ बैठे हुए एक लोगों के शायद बंधन टूटे यीशु के नाम से, रिबाला खलबरा बशंदरा बाबा, ओ तन टूट गए, वो सारे बंधने को टूट गए। शायद पीढ़ी दर पीढ़ी वाले सारे बंधन आज इसी समय टूटेंगे विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा, ओ विश्वास के द्वारा। यहाँ पर विश्वास, उस स्त्री ने विश्वास के द्वारा ब्लेसिंग पाई, ओ क्योंकि उसने विश्वास के साथ उसके वस्त्रों को छुआ। और रिबना बराबर उस जवान के पीछे यीशु चला, उसको पीछे लेकर चला, उसके अंदर वो आ गया, उसके अंदर वो आ गया, उसके जीवन के अंदर आ गया और कहा तलीमा कुमी आज उठ जा, हालेलुया। रिबना धीरे ना हो सकता, लिबन केरी ना बाबा बाबा। आज ये हम भी पड़े होंगे और अपने बिछौना पर पड़े होंगे, अपने दुख में पड़े होंगे, कोई नहीं होगा हमारे साथ, लेकिन हमारा यीशु कहता है तलीमा कुमी उठ, आज मैं तेरे साथ हूँ। तलीमा कुमी आज विश्वास के साथ उठ, मैं तेरा हाथ पकड़ कर चलता हूँ। और तलीमा कुमी तो विश्वास के साथ अपने आप को उठा, रिबना खंदरा रबा शंदरा रिबला बला बला शेरा रबा। विश्वास, ओ पिता ये विश्वास तो निरंतर हमारे मध्य में रख। मना कंदर आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे विश्वास के द्वारा। और ये ना दादा तीना लारा बशंदरा लरी खेरे ले। कई लोग ऐसे होंगे अकेले अपने घर परिवार से प्रभु को जानते होंगे, प्रभु भी लोग अपने लोग विरोध कर रहे होंगे, उम्मीद खत्म हो गई कि वो लोग कभी नहीं आएंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर उम्मीद से कहता है, उनके भीतर जाता है और कहता है तलीम कुमी उठ, हालेलुया। आज तो विश्वास को जगा दे, आज तो उठ जा, रे मना खरा बरा धीरा रबा शंदरा रखे दे। तेरा परिवार आ जाएगा तो अकेले ही प्रभु की स्तुति नहीं करेगी, ना करेगा, रे बना धीरे ला रखा ला। लोग तुझे निंदित कर रहे होंगे, तेरी ठट्टा कर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है उठ,
तलीमा कुमी उठरी मन खलर मशंदर परमेश्वर के ऊपर विश्वास के साथ, परमेश्वर के ऊपर विश्वास के साथ अपने कदम को बढ़ा। रब आखिरे लरेखा। शायद जितने लोग आज नाना प्रकार के बीमारी से पड़े होंगे, किसी का पैसा फंसा होगा, तलीमा कुमी उठ और बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आ जा। हालेलुया। किसी के कई केस दर्ज होंगे, खत्म हो गई उम्मीद कि वो मेरा केस कभी ना निकलेगा, लेकिन परमेश्वर के तलीमा कुमी उठ, आज वो सारे केस को मैं खत्म कर दूंगा। तलीमा कुमी रिखंदरा लरा मशंदरा रिखेरले। अकेले ही दौड़ रहे होंगे, कोई पति शायद साथ नहीं दे रहा होगा। कितना यीशु यीशु करती मैं भी तो देखता हूँ उसके जीवन में कैसा होगा, लेकिन वो एक दिन जरूर देखेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तलीमा कुमीर बना कोई पति अपनी बड़ी आस से अपनी पत्नी की इंतजार कर रहा होगा कि मैंने परमेश्वर को तो जाना, पर मेरी पत्नी नहीं जानती, मेरे बच्चे नहीं जानते। तलीमा कुमीर वहां साथ खड़ा है, नहीं बंद बखरी लगा बशंदरा ले रहे। कई बच्चे भटक रहे हैं, परमेश्वर उसको पकड़ कर लाने वाला परमेश्वर है। तलीमा कुमीर खबर कोई लोग प्रभु को जाने तो सही, वचन को सुने तो सही, लेकिन पीड़ा आ गई, दर्द आ गया, सहन नहीं कर पाए और वापस हो गए। तलीमा कुमीर उठ और उनके लिए प्रार्थना कर। देना बदना हतीरेला विश्वास के साथ ले मैंने ले रे मेरे बराबर छुटकारा, डिलीवरेंस हो जाने दे मेरे खुदा। आज पूरी रीति से डिलीवरेंस इशू, आज पूरी रीति से रिबा का मदराना हसीन दे रे बश। पिता हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरी स्तुति करते, तारीफ करते, महिमा करते, प्रशंसा करते। आपके वचनों के द्वारा पिता आपने हमसे बोला और बातचीत किया पिता। प्रभु ये वचन पिता तू 100 गुना फलवंत लाने वाला परमेश्वर है पिता। पिता एक उम्मीद थी खत्म हो गई, लेकिन हम जानते पिता कि तू हमारे साथ है और हमारे विश्वास को कभी कोई ठोकर ना पहुंचने पाएगी मेरे पिता। प्रभु जब तक हमारे अंदर जान है, हम जब तक हमारे अंदर सांस है, हम तेरी ही महिमा करने वाले हो जाए मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहाँ बैठे के तमाम भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते पिता, एक बड़ी महिमा का कारण तू इन सब के साथ लेकर चलने के लिए सहायता कर। एक उम्मीद जो इन्होंने रखी है मेरे पिता, वो यीशु नासरी के नाम से पूरी करना मेरे खुदावंद पिता। प्रभु जी तेरे दासों के परिवारों के लिए पिता, और तेरे दासियों के परिवारों के लिए पिता, प्रभु जो बड़ा अपना समय लेकर लोगों के लिए पिता यत्न लगाकर प्रार्थनाएं करते पिता, उनकी पिता परमेश्वर प्रार्थना परमेश्वर तो अंगीकार करके ग्रहण कर ले मेरे खुदा, और होने दे बड़ी सामर्थ्य का काम तू करके चला। आज के वचन के द्वारा पिता मैं ब्लेस्ड हुई पिता, यहाँ के लोग सारे ब्लेस्ड हुए पिता। तेरा धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ध्यान से ग्रहण कर पिता। आमीन 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 आमीन। आगे का समय भैया के हाथ में। हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए, परमेश्वर की स्तुति महिमा जय जयकार करते हैं। सच में परमेश्वर ने आज की सुबह हमारे और आपके जीवन से बातें की है इस वचन के माध्यम से। हालेलुया। सच में यीशु मसीह आज भी हमसे और आपसे कहता है कि तलीता कुमी
उठ जा अपनी समस्याओं से, अपने परेशानियों से, बीमारियों से, हर एक उन बातों से जिससे आज तो फंसा हुआ है, आज उठ जा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ने आज की सुबह अपने बहुमूल्य दासी के द्वारा हमसे और आपसे बातें की है। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन ने कहीं ना कहीं आपके जीवन को झकझोरा होगा, आपको छुआ होगा, आपके डूबते हुए विश्वास को उसने फिर एक बार मजबूत कर दिया होगा। हालेलुया। तो सारी महिमा प्रभु को देते हैं। सच में हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है और वचन के माध्यम से वो हमें दृढ़ करता, मजबूत करता है। आज कई लोग हॉस्पिटलों में हैं, कई लोग आज मौत की सैया में हैं, कई लोग आज भिन्न भिन्न समस्याओं में हैं, कई लोग को लग रहा है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है, मैं क्या करूँ। मेरे खुदा के लोगों, आज की सुबह इन वचनों के माध्यम से परमेश्वर आपके दिलों में आपके जो डूबता हुआ जो विश्वास है उसको फिर से नया करने पाया। मैं विश्वास करता हूँ सच में कितना अद्भुत है परमेश्वर का वचन। क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ कि दर्द भी भाग जाता है जब खुदावंद यीशु मसीह का नाम आता है या उसका वचन आता है ना। दर्द भी भाग जाता है जब खुदावंद यीशु मसीह का वचन आता है। मेरे खुदा के लोगों, पवित्र आत्मा से ये शरीर भर जाता है जब हम यीशु मसीह का नाम इस दिल में बस जाता है, उसका वचन जब हमारे और आपके दिल में बस जाता है ना, तो कहीं ना कहीं उसका सामर्थ हमारे और आपके जीवन में छा जाता है। उसका सामर्थ हमारे आपके जीवन में कार्य करता है। आज की सुबह भी पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इसी वचन के माध्यम से हमसे और आपसे बातें की है। तलीता कुमी, याद रखें इस बात को, परमेश्वर ने आपके जीवन में कितना अद्भुत काम किया है और वो करने वाला है, वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर आज के वचन के माध्यम से हमें से प्रत्येक के जीवन को बदले, फिर से एक बार हमारा विश्वास मजबूत होने पाए और हम प्रभु को और भी अधिक नज़दीकी से जाने और भी अधिक उस अद्भुत कार्यों को देखें जो उसके द्वारा हुआ है और आज भी यीशु मसीह के नाम से हो रहा है। हालेलुया। हम उसके नाम को विश्वास करें। हालेलुया। प्रभु को सारी महिमा देते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। तो खुदा के लोगों, अगर बीमार हैं तो उठ खड़े हो जाएं, दुखी हैं तो खुशियाँ मनाएं, थाम लें हाथ खुदावंद यीशु मसीह का और उसके वचन को अपने जीवन में अपनाएं। और जब ऐसा करेंगे मेरे खुदा के लोगों, उसके मार्ग में चल करके आप यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जीवन पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु सारी महिमा हम उस खुदावंद को देते हैं। सच में ये वचन जो है ना हम सबको हियाव देता है। हमारे जीवन में जो उफान है, नदी है ना, समुद्र में जो उफान है उसको वो शांत कर देता है। बहुत सारी चिंताएं, परेशानियां हमारे जीवन में भी थी। परमेश्वर पिता ने आज के वचन से हमसे बातें की है। हमारे मौसा जी हैं, प्रभु के दास हैं, पास्टर हैं। मैं अक्सर उनके लिए प्रार्थना निवेदन देता हूं। लालू लकड़ा नाम है उनका, पास्टर लालू लकड़ा नाम उनका। उस समय हॉस्पिटलाइज हैं, काफ़ी गंभीर अवस्था में पाए जाते हैं और वो चल फिर नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं और बिल्कुल उठ नहीं पा रहे हैं। और उनकी पत्नी हमारी जो मौसी है वो उनकी अकेली देखभाल कर रही है। उनके साथ कोई नहीं है, उनके अपने लोगों ने उनको छोड़ दिया क्योंकि वो अपने घराने से, परिवार से अकेले विश्वास में पाए जाते हैं। और इस समय हमारी मौसी की जो स्थिति है आप समझ सकते हैं। एक अकेली स्त्री एक पुरुष को किस तरह से उसको संभाले, है ना, कहाँ ले जाए, किसके पास जाएं, कौन डॉक्टर के पास जाएं, ऐसा उसकी दशा है। सो ये वचन सच में मुझे बहुत ही याद दे रहा था और मुझे हिम्मत दे रहा था कि प्रभु ज़रूर उसके जीवन में कुछ अद्भुत काम करेगा। अभी उम्र ज़्यादा नहीं है उसकी, लगभग 50-52 साल की उम्र होगी उसे और इस समय बहुत गंभीर अवस्था में है। प्रभु अनुग्रह करे इसके जीवन में। काफ़ी उनका शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी में भी इफेक्ट पड़ा है। तो हम सब प्रार्थना करें परमेश्वर अपने दास पर अनुग्रह करे, क्योंकि उनके घर वालों ने कहा है कि कहाँ है तेरा यीशु मसीह, कहाँ है तेरा यीशु मसीह, जिस यीशु मसीह के लिए तुम लड़ करके अपना पुराना जो देवी देवता है, भगवान है, उसको छोड़ करके तुम चला गया, आज वो कहाँ है, क्यों नहीं तुमको चंगा कर रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें उसको सुनने को मिल रही है और वो बेचारी अकेली है और उनकी संतान नहीं है, उनके बच्चे भी नहीं हैं। सो बहुत मतलब आप उनकी मानसिक दशा को समझ सकते हैं। थोड़ी देर पहले वो हमसे फ़ोन करके बात कर रही थी, वो रो रही थी बेचारी। सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे भाई लालू लकड़ा के लिए। मैं आग्रह करूंगा सिस्टर सपना सिस्टर होगी तो इस विषय के लिए प्रार्थना करें।
चलिए प्रार्थना करेंगे। खुदावंद पिता परमेश्वर राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति हो, तारीफ हो और महिमा हो, प्रशंसा हो परमेश्वर राजा। प्रभु विशेष करके तेरे दास के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर राजा। तू अनुग्रह दया करे परमेश्वर राजा। रबा कमसीरा रबा नंदा दाबीर रबा लबा यीशु तू पिता इसी समय पिता पूरी रीति से परमेश्वर राजा ओ तेरे दास को छू लीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर राजा। सारे शुगर लेवल को यीशु नासरी के नाम से तू नॉर्मल कर दे मेरे खुदावंद परमेश्वर राजा। ओ रिबना बरा बरा बशंदरा रिखेले मेरे जो तेरे पीछे चलता है मेरे पिता, जो तेरे पास चलता है मेरे पिता, तेरे लिए चलता है मेरे पिता, तेरे नाम का महिमा देता है परमेश्वर राजा। आज उसी का जीवन परमेश्वर राजा रेबा का माधीराला रखन दे मेरे पूरी रीति से छुटकारा दे इसी समय यीशु नासरी के नाम से छुटकारा दे, यीशु नासरी के नाम से छुटकारा दे। और रवा न करो कि तेरा हाथ छोटा नहीं है मेरे पिता। वो तेरे ये लहू बहने वाली स्त्री को आपने पूरी रीति से छुटकारा दिया। ओ ये मृत्यु होने वाली बेटी को पूरी रीति से आपने उठाया। तलीमा कुमी हालेलुया जीसस। आज भाई के जीवन में पिता परमेश्वर राजा आज तलीमा कुमी हो जाए। रिबा का माधुना हंदरा रबा वो अपने बिछोने को छोड़ आनंद मनाने वाले हो जाए। रिबा ना कंदरा बरबा ये मेरा परमेश्वर ने मुझे छू लिया, मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। ओ सारी पैरों में हाथों में पिता, ओ नसों में परमेश्वर राजा, ओ पिता हड्डियों में परमेश्वर राजा, मांसों में परमेश्वर राजा, तेरी ओर से तू बल और शक्ति को सामर्थ को तू दे मेरे पिता परमेश्वर। रबाना तीरा ला रखा ले मेरे सारे बीपी और शुगर को यीशु नासरी के नाम से नॉर्मल कर मेरे खुदा। प्रभु तेरी बड़ी सामर्थ का काम तो अपने दास के द्वारा परमेश्वर लेना। जब उनकी पत्नी के साथ भी बनी रहे पिता, जब अकेली है मेरे पिता, अपने पति की सेवा करती पिता, बड़ा धीरज दे उसके साथ, बड़ा बल दे उसको परमेश्वर राजा, ताकि परमेश्वर राजा अपने पति को पिता बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से पूरी रीति से वो प्रभु के पास में बैठकर मांगने वाली हो जाए मेरे पिता। कि प्रभु है, मेरा प्रभु है, मुझे कोई हो या ना हो लेकिन मेरा प्रभु है। तलीमा कुमी रिबा कामा शंदरा लारा इसी समय पूरी रीति से भाई को पिता परमेश्वर राजा आपने चंगा कर दिया। ये हमारा प्रभु विश्वास है, हमारे विश्वास के कारण परमेश्वर राजा प्रभु भाई को आपने छुटकारा दे दिया। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर पिता। आमीन 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 आमीन।